हाय फ्रेंड्स, मैं प्रियंका। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज था मेरे बेटे का बर्थडे, जहां सुबह के टाइम में मैंने कर ली थी झाड़ू पोछा और मेरा बेटा उठ चुका था। जहां मैं अपने बेटे को विश कर रही थी, वो अपनी दादी की गोदी में बैठा था। नहा और धो के तैयार हो गया था मेरा बेटा। बर्थडे बॉय बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था अपने बर्थडे वाले दिन। जहाँ मेरी आ गई थी बड़ी वाली ननद और मेरा प्यारा सा भांजा। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे अपनी बुआओं को देखे, क्योंकि मेरे बच्चे बुआ से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। थोड़ी देर के बाद आने वाली थी मेरी छोटी वाली ननद, जो आ चुकी थी। उनके आए थे जेठ जी छोड़ने के लिए। उन्होंने मेरे बेटे को भी विश किया और वो चले गए थे, क्योंकि उन्हें अपने काम से जाना था और लेट भी बहुत हो रहा था उनको, इसलिए वो चले गए थे। जहाँ मम्मी परख रही थी मेरी प्यारी सी भांजी को और मेरी ननद को, क्योंकि वो घर पे आ रही थी। जैसे नज़र दोस्त दूर चली जाती है, इसलिए घर में आने से पहले नज़र हटा दी जाती है। सबसे पहले मिली मैं अपनी ननद से, जो मेरी ननद कम बहन ज़्यादा है, क्योंकि मैं उन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, क्योंकि वो बहुत टाइम के बाद आई थी। तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। उसके बाद मैंने पकड़ लिया था सीधे अपनी भांजी को, जो बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ही ज़्यादा स्वीट सी है। तो मम्मी भी मिलने लग गई थी और हम लेने गए थे उसको सीधे ऊपर। लॉबी में बैठना ही सबको अच्छा लगता है, क्योंकि सभी लोग अच्छे से बात हो जाती है, वहीं पर ही सब कुछ हो जाता है। तो इसलिए सब लोग आ गए थे ऊपर की तरफ। और बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश थे अपनी छोटी बुआ से, बड़ी बुआ से, क्योंकि वो मेरे बच्चे तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अपनी बुआओं से। तो यहाँ पे हम लोग सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। बहुत फैमिली इतनी अच्छी लग रही थी मुझे, और मैं इनको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रही थी, क्योंकि इन्हीं की कमी हो रही थी। और बाकी फैमिली हमारी पूरी कंप्लीट हो गई थी यहाँ पे। और जहाँ पे बच्चों को मज़े ही आ गए थे, क्योंकि बच्चों को मिल गई थी उनके हिस्से की चीज़। और जहाँ बच्चे खुश हो जाते हैं चॉकलेट्स को देख के, जहाँ बुआ लेके आई थी उनके लिए एक प्यारी सी पेंसिल। जहाँ बच्चे मेरे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे पेंसिल को लेके, अपने चिप्स कुरकुरे हर चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। खासतौर से मेरा बेटा, क्योंकि वो बहुत छोटा है अभी। और मम्मी के लिए लेके आई हुई थी वो मिठाई, तो मम्मी को दे रही थी। जहाँ पे मैं सिया को पकड़ी हुई थी, क्योंकि सिया इतनी सुंदर और इतनी प्यारी है कि हमारी नज़र ना लगे। तो उसके बाद मम्मी लेके आ गई थी मेरी ननद के लिए रसगुल्ले, क्योंकि रसगुल्ले उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगते हैं, क्योंकि ये बनाए थे मैंने घर पे कल। और मैं उनको बता रही थी कि कैसे बने हैं। और उसके बाद मैं लेके आ गई थी सबके लिए चाय, जहाँ पे मैंने पहले दी पापा को, उसके बाद मम्मी को, और उसके बाद मैंने सभी को दे दी थी चाय। क्योंकि चाय पी के बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है काम करने के बाद या कहीं से आने के बाद, तो चाय का मज़ा ही कुछ और है। और उसके बाद बच्चे तो बहुत ज़्यादा खेलने। थोड़ी देर के बाद आ गया था डिलीवरी बॉय, जहाँ मेरी ननद ने किए थे मेरे बेटे के लिए कुछ ड्रेसेस ऑर्डर। तो जहाँ हम इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे थे, तो एक ड्रेस खोल के देखा तो वो बहुत ज़्यादा छोटी हो रही थी उससे, तो हमने सोचा इसे वापस चेंज कर लिया जाएगा। उसके बाद हम देख रहे थे इसकी सेकंड ड्रेस की इसे आती है या नहीं आती है, जहाँ हम उसे पहनाने वाले थे। और उसके बाद हम ने देखी इसकी थर्ड ड्रेस की कैसी है, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यारी लगी। तीनों ही ड्रेस बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ज़्यादा सुंदर थी, बट पहली वाली ड्रेस बहुत छोटी हो रही थी। जहाँ मेरा बेटा ने पहन लिए थे। आप कमेंट करके बताना मेरा बेटा कैसा लग रहा है और कितना प्यारा लग रहा है। मैं और मेरी ननद करने लग गए थे शाम की तैयारी खाने की, जहां हम सबसे पहले बनाने वाले थे पनीर। तो फटाफट से हम कर रहे थे पनीर की तैयारी, और जहां हमारे पनीर की ग्रेवी सबसे पहले तैयार हो रही थी, और जहां मेरी शेफ़ बनी थी आज पनीर की मेरी ननद। मेरा बड़ा भाई भी आ गया था और हम इंजॉय कर रहे थे चाय और समोसे चटनी। उसके बाद हमने बना ली थी सिवई, और उसके बाद पनीर हमारा रेडी हो चुका था। साथ में साथ हमारी सूखी सब्जी भी तैयार हो रही थी, और पूड़ियाँ और रायता भी हमारा तैयार हो गया था। उसके बाद हमने कर ली थी बर्थडे की तैयारी अच्छे से, जहाँ मैंने सबसे पहले टीका लगाया अपने बेटे को, जहाँ मेरा बेटा बहुत ज़्यादा खुश था। उसके बाद मैंने लगाया पापा जी को। उसके बाद मेरी प्यारी सी भांजी को, जो इतनी प्यारी और क्यूट है कि उसको देखते ही रहने का मन करता है। तो उसके बाद मैंने लगाया अपने भैया को, और सभी फैमिली में लगा लिया था। सभी को टीका लगाने के बाद मैंने कराया सबका मुंह मीठा, जहाँ मैंने पहले अपने बेटे से मुंह मीठे की शुरुआत करी थी, उसके बाद मम्मी से, जहाँ मैं सभी को मुंह मीठा करा रही थी। और मेरा प्यारा भांजा अंशु, जो बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि बच्चे बर्थडे के दिन बहुत। इसके बाद हम करने वाले थे केक कटिंग की तैयारी, जहां हमने कैंडल जला के केक को लगा लिया था टेबल पे। और मेरा बेटा बहुत ज़्यादा खुश था केक को देख के, क्योंकि उसका फेवरेट केक था। उसे डोरेमोन बहुत ज़्यादा पसंद है, टीवी में देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है डोरेमोन को देख के। तो मैंने सोचा क्यों ना उसकी पसंद का ही केक ऑर्डर कर लिया जाए, तो मैंने कर लिया था उसकी पसंद का केक ऑर्डर। और जहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे केक कटिंग करने के बाद, जहाँ हम एक एक करके खिला दिया था हमने केक, जहाँ वो अपने केक खाने में इतना ज़्यादा बिजी हो गया था कि वो सबको भूल गया था। उसके बाद मेरी प्यारी सी भांजी देख रही थी, क्योंकि वो खा नहीं सकती थी। उसके बाद हम लोगों ने किया डिनर साथ में सब लोगों ने मिलकर। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।